नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग विद राजेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप अपने एग्ज़ाम, अपने सब्जेक्ट SST की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे और हमारे सेशंस आपको अच्छे लग रहे होंगे। ज्योग्राफी से लेसन 1 हमने कर लिया है। आई होप कि आपको सब्जेक्ट मैटर अच्छा लगा होगा और आपको नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं रही होगी, क्योंकि यहाँ से देखकर आप अपने आसानी से नोट्स बना सकते हैं और आसानी से सभी कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं लेसन के। आज हम 9th क्लास भूगोल हिंदी माध्यम में लेसन 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। बहुत ही टिपिकल लेसन है और जैसा कि मैंने अपने चैनल लोगों में बताया है कि आपको सभी चीज़ें आसानी से इजी वे में करवाई जाएंगी। आज हम पहला पॉइंट लेसन से कर रहे हैं, भारत के भौतिक स्वरूप की विशेषताएं बताइए। हम भौतिक स्वरूप के कौन कौन से पार्ट हैं ये बाद में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि भारत के जितने भी भौतिक स्वरूप हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं। जैसे कि प्रायद्वीपीय पठार जो है भारत का, वो विश्व का प्राचीनतम भूभाग है। हिमालय तथा उत्तरी मैदान नवीनतम रचना है, यानी वो बाद में बने हुए भाग हैं। हिमालय युवा तथा वलित पर्वत है। युवा मतलब आप जानते हैं कि जो लेट बना है, और वलित मतलब मोड़दार। कक्षा 6 NCERT में आपने पर्वतों के प्रकार में पढ़ा था कि जिसमें मोड़ होते हैं, वो वलित पर्वत कहलाता है। उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी युक्त है, यानी आप तीसरे अध्याय प्रवाह में जानेंगे कि जब नदियों के जाल के बारे में जानेंगे कि भारत का उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना है, जिसमें बहुत सी नदियां हैं। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों से बना है। कक्षा 7 में आपने चट्टानों के बारे में पढ़ा था। यहाँ पर आप जान रहे हैं कि प्रायद्वीपीय पठार में मुख्यतः जो भूभाग है उसका, वो आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों से बना है। अब आई होप कि आपको 4-5 पॉइंट जो आपने अभी पढ़े वो क्लियर हो गए होंगे कि भारत के भौतिक स्वरूप की क्या विशेषताएं हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मुख्य भौतिक स्वरूप। भारत के मुख्य भौतिक स्वरूप 6 प्रकार के हैं, यानी 6 भागों में भारत की भूभाग को बांटा जा सकता है। इसमें हिमालय पर्वत है। भारत के उत्तरी भाग में हिमालय पर्वत है, आपने हिंदी की कविताओं में भी जाना होगा। उत्तरी मैदान है। उसके बाद नॉर्थर्न प्लेन के बारे में आप जानेंगे। उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार है, यानी भारत के दक्षिणी भाग में डेक्कन प्लेटू के बारे में आपने पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में जाना है। अब हम जानेंगे कि प्रायद्वीपीय पठार हिंदी माध्यम में। भारतीय मरुस्थल इंडियन डेजर्ट के बारे में भी आपने पढ़ा है शायद। तटीय मैदान, और अंतिम है द्वीप समूह। पार्ट 1 में हमने जाना था लेसन 1 में कि भारत के 2 द्वीप समूह हैं, लक्षद्वीप समूह और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। आई होप कि आप जानते हैं। अब हम इनके बारे में अध्याय में एक एक करके जानेंगे, अलग अलग जानेंगे। सबसे पहला पॉइंट अब भौतिक स्वरूप से आता है हिमालय पर्वत के बारे में। अब आप जानते हैं कि हिमालय एक युवा और वलित पर्वत है, मोड़दार पर्वत है। यह भारत के उत्तरी भाग में आप जब मैप देखेंगे, हम नेक्स्ट पार्ट मैप के जरिए करेंगे कि हिमालय पर्वत भारत के उत्तरी भाग में स्थित है। जैसे कि आप जानते हैं जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उधर नेपाल, फिर आ गया सिक्किम, भूटान और अरुणाचल प्रदेश तक एक चापाकार आकृति में हिमालय पर्वत विस्तृत है। अब यह सिंधु क्षेत्र से लेकर के, आपको पता है कि सिंधु और उसकी सहायक नदियां पंजाब के आसपास जम्मू कश्मीर क्षेत्र और पंजाब के क्षेत्र में बहती हैं, तो वहां से लेकर के ब्रह्मपुत्र, आपको पता है कि ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश में जब भारत में प्रवेश करती है, अब हम यह भी प्रवाह अध्याय में जानेंगे, वहां तक विस्तृत है। यह चापाकार आकृति में 2400 किलोमीटर तक फैला है। 2400 किलो उत्तर से, यहाँ से जो हम जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 2400 किलोमीटर में फैला हुआ है।
कश्मीर में यह 400 किलोमीटर तथा अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर तक चौड़ा है। आई होप कि आपको हिमालय पर्वत की विशेषताओं के बारे में पता लग गया होगा। अब हिमालय पर्वत की 3 श्रेणियां हैं, यानी हिमालय पर्वत को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला इसका उत्तरी भाग जो है उसे हिमाद्री या महान हिमालय या आंतरिक हिमालय भी, इनर हिमालयाज भी कहा जाता है। अब दूसरा भाग है, दूसरी श्रेणी है, यानी किसके? हिमाद्री के दक्षिण में। हिमाद्री के दक्षिण में हिमाचल हिमालय है और हिमाचल हिमालय के दक्षिण दिशा में शिवालिक श्रेणी है। इस प्रकार हिमालय पर्वत को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट है, अब हम तीनों श्रेणियों के बारे में एक एक करके जानेंगे। हिमाद्री या महान हिमालय, इसकी पहली विशेषता आती है कि इस भाग में 6000 मीटर की औसत ऊंचाई वाले पर्वत की चोटियां शामिल हैं, पर्वत शामिल हैं, जिनकी ऊंचाई लगभग 6000 मीटर की औसत है। औसत मतलब कोई 5000 मीटर की भी हो सकती है, कोई 8000, कोई 7000, उनकी एवरेज 6000 मीटर है। आई होप कि आपको पॉइंट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट, हिमाद्री हिमालय में बहुत सारे हिमनद हैं, ग्लेशियर्स हैं, यानी बर्फ़ की नदियाँ, बर्फ़ ही बर्फ़ है। इसलिए हम तीसरे पॉइंट में ये भी कह सकते हैं कि यह बर्फ़ से ढका रहता है, यानी हिमाद्री जो हिमालय है वो बर्फ़ से आच्छादित रहता है। इसमें मुख्य पर्वत चोटियाँ हैं। मुख्य पर्वत चोटियाँ जैसे आपने नंदा देवी के बारे में जाना है, कंचनजंगा के बारे में पढ़ा है पहले एनसीईआरटी में, माउंट एवरेस्ट के बारे में जाना है। इसमें मुख्य पर्वतीय चोटियाँ जो ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं वो इसी हिमालय यानी हिमाद्री हिमालय में आती हैं। अब हिमालय का दूसरा भाग हिमाचल हिमालय, इसकी औसत ऊंचाई 3700 से लेकर 4500 मीटर तक है। अब औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है, जबकि हमने हिमाद्री हिमालय में जाना था कि औसत चौड़ाई 400 मीटर है। कहीं अरुणाचल प्रदेश में जाकर 150 किलोमीटर तक है, लेकिन इसकी हिमाचल हिमालय की चौड़ाई उसकी अपेक्षाकृत कम है। इसमें पीर पंजाल और महाभारत पर्वत श्रृंखलाएं आती हैं। अब अगला और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके की दृष्टि से, कुल्लू, कांगड़ा और कश्मीर की जो सुंदर सुंदर घाटियां हैं वो इसी हिमालय क्षेत्र में आती हैं, जो कि पर्वतीय दर्शनीय स्थल हैं, यानी टूरिस्ट प्लेस हैं। उसके बाद तीसरा और मुख्य भाग हिमालय का बाह्य हिमालय, जिसे शिवालिक भी कहा जाता है। अब शिवालिक क्षेत्र जो है वो हिमाचल हिमालय के दक्षिण में है, जैसे मैंने आपको पहले बताया है। अब इसकी ऊंचाई, एवरेज ऊंचाई 900 से 1100 मीटर तक है। यानी कहने का मतलब है कि जैसे जैसे हम उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं, हिमालय की ऊंचाई, औसत ऊंचाई घटती रहती है। इसमें जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र भी है। शिवालिक क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र भी पाया जाता है। इसमें हिमाचल हिमालय और शिवालिक के बीच में ऊर्ध्वाधर यानी लॉन्गिट्यूडनल वैलीज पाई जाती हैं, यानी ऊंचाई वाली। लॉन्गिट्यूडनल होता आपको पता है कि लॉन्ग वाली जो लाइंस होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल वैलीज पाई जाती हैं, घाटियां पाई जाती हैं, जिन्हें वहाँ की स्थानीय भाषा में दून कहा जाता है। और उदाहरण स्वरूप कौन कौन से दून शिवालिक में है? देहरादून, पाटली दून, कोटली दून, ये आपने अध्याय में जाना भी है। आई होप कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। सभी क्वेश्चंस आपके पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। आज हमने मुख्यतः रूप से रिकैप्चुलेशन में देखते हैं क्या क्या जाना, कि हमने जाना कि भारत के भौतिक स्वरूप की क्या विशेषताएं हैं, भारत के भौतिक स्वरूप कौन कौन से हैं, तो 6 भाग हमने जाना। उसमें हमने जाना हिमालय पर्वत श्रृंखला इसमें आती है, उत्तरी मैदान इसमें आता है, इसमें प्रायद्वीपीय पठार आता है, तटीय मैदान आता है, मरुस्थल आता है और द्वीप समूह आते हैं।
उसके बाद हमने हिमालय पर्वत श्रृंखला की विशेषताएं जानी और उसके 3 भाग जाने और तीनों भागों की अलग अलग विशेषताएं जानी। आई होप कि आपको समझ आ गया। अब आज का होमवर्क आप देख रहे हैं, 5 क्वेश्चंस हैं। आई होप कि आपको आते हैं, बिल्कुल समझ आ गए हैं। इफ़ यू लाइक आवर चैनल एंड कंटेंट ऑफ द चैनल, यदि आपको हमारा चैनल का कंटेंट, आपको पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, share and like also. Thank you and have a nice day ahead.